अच्छा तू और डाइटिंग और बता क्या चल रहा है मोहल्ले में? अरे मोहल्ले का तो पूछ ही मत। तेरे पड़ोसन है ना शर्मा जी की बीवी ऐसे शो करती है जैसे उससे ज्यादा स्मार्ट पूरी सोसाइटी में कोई है ही नहीं। पता है मेकअप लगा के अपने डर्टी माउथ को कनॉट प्लेस की तरह सजा लेती है। असलियत तो तू जानती है ना यार, जरा सभी का पुतरा नहीं, चेहरे पर जमुना पार की गंदी गलियां नजर आती है बस। अरे मैं तो उससे ना मुंह ही नहीं लगती। पता है कैरेक्टर की ठीक नहीं है वो। शर्मा जी तो खड़े ही नहीं, उनके जाते ही दिल्ली की मेट्रो ट्रेन में जाती है। कितने लोग आते हैं जाते हैं, कोई गिन नहीं सकता। क्या बात कर रही है? हाँ, और तुझे पता है इधर बता मुझे सच्ची मैडम जी आपका फोन। औरत थी क्या जिसे बुराई के मनपसंद घंटों में फोन की घंटी सुनाई पड़ जाए? मैडम जी फोन। ये क्या तरीका है फोन देने का? मैडम जी आप दोनों के ध्यान से मैं रिंग डालने के लिए माफी चाहता हूँ, मगर फोन बड़ी देर से बज रहा था। ठीक है ठीक है। अच्छा रागिनी का फोन था, अभी कर लूंगी। जाओ। जी मैडम। अब लल्लू जी मैडम जी। तुमने कुछ सुना तो नहीं? नहीं, सुनने से क्या होता है मैडम जी, गीता के श्लोक भी हम रोज सुनते हैं, पर आज तक कुछ समझ पाए क्या? फिर ठीक है तुम जाओ। और सुनो आरती की थाल भी लेते हुए जाना। जी मैडम जी। अपन कहाँ ले आए? यस अच्छी बना है, अच्छी। अरे यार ये रागिनी बार बार फोन कर रही है। अच्छा ठीक है तो तू बात कर ले, मैं चलती हूँ। 2 दिन के लिए यूके जा रही हूँ। यूके? हाँ। तूने पासपोर्ट कब बनवाया और तेरा वीजा कब आया और मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी माँ उत्तराखंड जा रही हूँ सहेली की शादी में। अच्छा तेरा यूके मतलब उत्तराखंड। तो ध्यान से जाइए। बाय 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 बाय। अपना ख्याल रखिए। बिल्कुल यार। हाय। एक मिनट। हाँ मेरे पति पे नजर रखना, बिल्कुल टेंशन मत ले, हमारे साथ तो खैर चल आया। बाय बाय। रागिनी। हाय रागिनी, अच्छा किया तूने कॉल कर लिया। पर फेसबुक पर अपन कितने सालों बाद मिले ना, नंबर एक्सचेंज नहीं कर, लेकिन फिर भी बात नहीं करी। क्या है ना डियर, we was invited by Chief Minister for dinner। हाँ। सब्जी लेके जाओ, मेरे लिए चाय। अरे कोई नहीं डियर, अब सब्जी वाला था सब्जी वाला। हाँ, वैसे क्या हम क्या बोल रहे थे? हाँ वैसे हाँ जी डियर, या I also fine। क्या जीजा जी बिजनेस के सिलसिले में हांगकांग गए? क्या बात है यार, लगता है बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ वैसे दिखने में कैसे है जीजा जी? हाँ ओ अक्षय कुमार जैसे। तो तुझे उन पर कड़ी नजर रखनी पड़ती होगी ना कि कहीं कोई उड़ा के ना ले जाए। अच्छा बी केयरफुल रहती हो। गुड और रहना भी चाहिए। हाँ सब बढ़िया, बाकी समझिएगा यार। क्या अब माय हस्बैंड आपको भी दिखते कैसे अब डियर वो सलमान खान की तरह दिखते हैं। सीबीआई के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन देखो ये बहुत सीक्रेट बात है, मैं तो किसी को भी नहीं बताती। तुम भी मत ही बताना। जब भी कंट्री में कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है ना डियर, तो यही तो सॉल्व करते हैं। जैसे सलमान खान करता था, एक था टाइगर, बिल्कुल वैसे। बस ये मीडिया और से अपना नाम छुपा लेते हैं। तो क्या है ना डियर, इनको पब्लिसिटी ज्यादा पसंद है। हाँ क्या? What? You coming to दिल्ली? क्यों? मतलब कैसे? अच्छा प्लेन से? कल? हाँ नहीं डियर, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। हाँ अच्छा हाँ जीजा जी बिजनेस के सिलसिले में हांगकांग जाना है इसलिए तो आ रही हूँ। नहीं डियर, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। आज आना, तेरा ही तो घर है। और वैसे भी कितने सालों बाद मिल रहे हैं,
तो आराम से आजा, कल मिलके सारी बातें कर लेंगे। ओके डियर, लव यू, टेक द फुल केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हे भगवान, ये झूठ बोल के कहाँ फंस गई मैं। और बोलो झूठ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्लास से सीधा सीबीआई ऑफिसर सौरभ से सम्मान। अरे इतनी लंबी लंबी फेंकने की क्या जरूरत थी कि समेटना चाहो तो भी ना समेट सको। और वैसे वो आ गई तो उसे घर की हालत देखकर सच्चाई का पता चल जाएगा। तो क्या जवाब दोगी? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। एक तो घर की ये हालत और दूसरे तुम। सलमान खान से कुछ भी नहीं मिलता तुम्हारा। तुम तो जॉनी लीवर और प्रेम चोपड़ा के मिक्सचर लगते हो। कसम से मैं तो ऐसे फंसी गई हूँ कि बस मेरे माइंड को तो नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा है। इसीलिए तो गांधी जी कहा करते थे कि जियो के कनेक्शन पर नहीं, सच्चाई के कनेक्शन पर जियो। अरे जियो का नेटवर्क तो आता जाता रहता है, लेकिन सच्चाई का कनेक्शन हमेशा रहता है। देखो, अपनी सहेली से सच बोल दो और कह दो कि तुम्हारे पति होंगे अक्षय कुमार की तरह, लेकिन मेरे पति न सलमान, न टाइगर और न ही सीबीआई ऑफिसर है। वो तो लाइन में खड़े उस आम आदमी की तरह है जिसे अपना एक छोटा सा काम करवाने के लिए भी सिस्टम के 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। Will you keep shutting down? देखो सौरभ, मैं अपनी सहेली के सामने, और वो भी बचपन की सहेली के सामने, खुद को छोटा तो बिल्कुल नहीं दिखा सकती। ना रे ना। अब सौरभ, मेरी सहेली के सामने मेरी इज्जत बचा लो प्लीज। देखो विनीता, अगर अकाउंट में 5000 भी ना हो तो 50 लाख का चेक देना कहाँ की समझदारी है। चेक तो बाउंस होगा ही, तो क्या मुद्दा सोचा? ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखो ना सौरभ, तुम मुझसे प्यार करते हो ना। अब शुरू हो गया तुम्हारा इमोशनल अत्याचार। बात को मत घुमाओ। अब does you loving me? Of course I love you, इसलिए तो तुम्हें समझा रहा हूँ, प्लीज समझो। लव करते हो ना तो समझाओ मत, समझो। अंडरस्टैंड द इनर साइड ऑफ माय फीलिंग। देखो 3-4 दिन की तो बात है और घर को रिच दिखाते हैं। इधर उधर मार्केट से नया सोफा, पेंटिंग्स वगैरह रेंट पर ले लेते हैं और एक कार भी ना। भगवान के लिए अपना खटारा स्कूटर किसी और क्या खड़ी कर देना कुछ दिनों के लिए। अरे विनीता, लेकिन इस नाटक में हमारी सारी सेविंग खत्म हो जाएगी। तो खत्म कर दो। क्या तुम चाहते हो कि मेरा सर मेरे बचपन की सहेली के सामने झुक जाए? देखो सौरभ, अब अपने पास टाइम नहीं है। ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये घर ही छोड़ के चली समझ नहीं रही है। मैडम जी, क्या हो गया? आप घर छोड़ के क्यों जा रही हैं? अबे मैडम जी कहीं नहीं जा रही हैं। ये तो मेरा अकाउंट बैलेंस जीरो करने पे आमादा है। अरे साहब जी, अगर ये जीरो जीरा जैसा होता है तो मुझे दे दीजिएगा। दाल में तड़का लगाने के काम आ जाएगा, मजा आ जाएगा साहब जी। तेरी तो बहुत बोलती हो तुम। अब ध्यान से सुनो। मेरी सहेली आ रही है मुंबई से। उसके आने पर मैनरफुली बिहेव करना। हम लोग तुम्हारे लिए ड्रेस ले आएंगे, प्रॉपर वही पहन लेना। और हाँ, एक बात का तो खासकर ध्यान रखना, अंग्रेजी में बात करना बहुत कंपल्सरी है। जैसे मेरी सहेली बोले कि खाना बहुत अच्छा बना है तो बोलना थैंक यू मैडम। कोई गलती हो भी जाए तो बोलना सॉरी मैडम। और सुबह को गुड मॉर्निंग और दोपहर को गुड आफ्टरनून। मैडम जी, होली पे हैप्पी होली, दीपावली पे हैप्पी दीपावली। मुझे मालूम है, आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। बेवकूफ, अभी होली दीपावली कहाँ आ रही है? तुमसे जितना बोला जाए उतना किया करो, अपना दिमाग मत लगाया करो। ऊपर वाले ने थोड़ा दिमाग दिया है मैडम जी, तो लगा देते हैं। शट अप! मुझे लगता है तुम सारा खेल बिगाड़ दोगे, इसलिए कल से तुम्हारी छुट्टी। अरे नहीं मैडम जी, मुझे काम पर से मत निकालिए मैडम जी, प्लीज मैडम जी। अरे इडियट, तुम्हें नौकरी से कौन निकाल रहा है? मेरी सहेली के जाते तुम्हें बुला लिया जाएगा, ठीक है? ठीक है मैडम जी। हमारे इतना सारा काम ऊपर से ये नौकर। अब खड़ा क्या है? जा यहाँ से। मैडम जी बुला तो लेंगी ना? हाँ मेरे भाई बुला लेंगे, अब जा। ठीक है मैडम जी, बुला लीजिएगा मैडम जी। साहब जी बुला तो लेंगे ना साहब जी? अरे जाएगा तो बुलाएंगे ना, अब जाए यहाँ से। ठीक है साहब जी, बुला लीजिएगा। बुला लीजिएगा। और तुम इतने आराम से क्यों बैठे हो महाराज? चलो बहुत सारा काम करना है। इस घर में गरीबी का एक भी स्पॉट नहीं छोड़ना चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड को किंतु सा भी शक हो। चलो। अरे विनीता, तुम समझ नहीं हो, तुम्हारी नाटक क्या किया मैंने? कुछ भी यार, इनको तो चक्कर में क्या करना पड़ा। हट जाओ भैया, यहाँ के सब नीचे कैसे अरे वाह सौरभ, तुमने तो घर का पूरा हुलिया
ये चेंज कर दिया यार। और तुमने मेरा। हाँ? ये क्या? मैं तुम्हें पिज्जा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा समोसा बने के जा ही नहीं रहा। घर का डेकोरेशन तो चेंज कर लिया, लेकिन हस्बैंड कैसे चेंज करूँ? कर लो, हस्बैंड भी चेंज कर लो। देखो मार्केट में कोई हैंडसम सा हस्बैंड मिल रहा है तो ले आओ। स्टॉप योर बकवास। कम ऑन फ्रॉम अ देहाती फन। सलमान खान बोल रही बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अब रागिनी के अक्षय कुमार के सामने तुम्हारे जैसे जवानी लीवर के भोजपुरी वर्जन को क्या कहेंगे और कैसे पेश करूंगी? देखो विनीता, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। अभी मैं क्या कर रही हूँ और क्या करी? इसका टाइम नहीं है। देखो सर, सीधे खड़े हो। अरे थोड़ा स्मार्टनेस के साथ देवता। अरे यार, उससे सब नहीं होगा यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या है? हाय सौरभ। ये कहाँ से टपकते हैं? ओ हाय, क्या बात है, बहुत दिन के बाद याद आई। हाँ यार, काम में बिजी रहता हूँ और यार पार्टी के टाइम बीवी दुनिया की सेवा में लगा रहना पड़ता है। अरे यार एक एक बात का हिसाब रखती है, कभी बैठो कभी उठो, कभी ये नहीं लेके आए कभी वो नहीं लेके आए। अरे यार दिमाग का वाट लगा के रखी है मेरा वो। की शादी में गई है 2 दिन, तो थोड़ा आराम है। हाँ, 2 दिन तो मजे हैं तुम्हारे। भाई साहब, अपनी बीवी की बुराई कर रहे हैं। अरे नहीं भाभी जी, मैं और दिव्या की बुराई हो ही नहीं सकता। आज बड़ी सुंदर लग रही हैं आप। सच्ची में भाई साहब? थैंक यू भाई साहब। और ये क्या करवा रही है सौरभ से? ऐसा लग रहा है बीबीसी न्यूज चैनल पर बिजनौर के किसी न्यूज एंकर को खड़ा कर दिया। और घर की तरफ तो मैंने देखा ही नहीं। लगता है कोई लॉटरी शॉटरी लग गई है सौरभ। लॉटरी नहीं, ये मुझे लूट रही है। इनकी कोई सहेली आने वाली है मुंबई से, उसके स्वागत के चक्कर में देख मेरी क्या हालत बना दी। विवेक, तू समझा ना अपनी भाभी को। भाभी जी वो अरे भाई साहब, स्टॉप! Will you shut your mouth and keep on understanding me? विवेक भाई साहब, अब आप ही ने थोड़ा स्टाइल से चलना सिखा दो, जिससे कि लगे थोड़े बहुत सलमान खान की तरह, you know? हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो कलता के धंधे में मेरा काफी बड़े बड़े लोगों से पढ़ना पड़ता है, तो मैं इसको थोड़ा स्टाइल में चल के दिखाता हूँ। जी जी जरूर। देखो इधर आओ, इधर आओ। I love you all. Hello, how do you do? I know you are doing fine, but I'm not happy just fine. But I want to hear great. क्या बात है विवेक भाई साहब, क्या बात है। आपको 21 तोपों की सलामी। अब परम पूज्य हस्बैंड ईश्वर जी महाराज, अब तो देख लियो, ऐसे ही चाहिए। अभी करेंगे आप, देखना। I love you all. Hello जी, how do you do जी? ये 3G 4G कहाँ से घुसेड़ दिया जी? जी बोला था कि विवेक भाई ने कुछ भी कर दो। ये मन में जो गरीबी बैठाई है ना, पहले तो इसे बाहर निकालो। Oh God, मैं क्या करूं? क्या करूं? रागिनी, हाय रागिनी, अब क्या तुम पहुंच गई? कहाँ हो? ओह, एयरपोर्ट। अब क्या बताऊं, इनकी ना प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक सीक्रेट मीटिंग थी। उन्होंने कहा था कि आते समय तुम्हें रिसीव कर लेंगे, बट उन्हें आने में देर हो गई। बट डू नॉट वरी, हमारा ड्राइवर है ना, दूसरी कार से भेज देते हो तुम्हें रिसीव करने के लिए। हाँ हाँ डियर, बहुत गाड़ी है हमारे पास, बहुत। हाँ अच्छा, टैक्सी से आ जाओ। ओके डियर, नो 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 प्रॉब्लम, आ जाओ आ जाओ, हम सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। सी यू सून, बाय बाय। ये क्या हो रहा है? लपेट रहा था। तुमने दूसरी कार के क्यों बोला? एक कार के वांदे हैं, तुम्हें 2-2 कार की सूझ रही है। मेरे पास पैसे नहीं है कार रेंट पे लेने के लिए। अब ऐसे भी निधि मैम को कहा था कि अपनी कार 2 दिन के लिए मुझे दे दीजिए, वो नहीं दे पाएंगी यार, उन्हें अर्जेंट में कहीं जाना पड़ेगा। तुमसे कोई काम होता भी है क्या? चलो कार का तो मैं मैनेज कर। विवेक भाई साहब, इन
इनसे तो नहीं हो पाएगा, मैंने देख लिया। अरे भाभी जी, इससे तो इस जन्म में नहीं हो पाएगा। अबे तू दोस्त है कि दुश्मन? चुप करो तुम, बैठो उधर। विवेक भाई साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। बोलिए ना भाभी जी। सिर्फ 2 दिन के लिए विवेक भाई साहब, सिर्फ 2 दिन के लिए। अरे भाभी जी बोलिए ना। आप मेरे हस्बैंड का रोल प्ले कर सकते हो क्या? हाँ? नहीं, मुझसे नहीं होगा भाभी जी। मैंने आपको उस नजर से कभी देखा ही नहीं। तो आज देख लीजिए विवेक भाई साहब, ज्यादा कान ऊपर मत कीजिए, वो आने ही वाली होगी। देखो तैयार तो भाई, एक हो ना तुम। अरे विवेक यही सही है यार, कर ले। ये जो कह रही है तू कर ले भाई। अब ऐसे भी मेरे साथ से तो कम से कम बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। और इनकी सहेली जब तक यहाँ रहेगी तो मैं किसी गेस्ट हाउस वगैरह में गुजार लूंगा। मेरे लिए यही सही है। देखो, तुम कहीं नहीं जाओगे। कोऑपरेट विद मी। मैंने कहा है मेरे पति बहुत बड़े सीबीआई ऑफिसर हैं, तो सीबीआई ऑफिसर के घर में मुखबिर भी तो होते होंगे। तो मैं कहती हूँ ये पुराना मुखबिर है, लास्ट वगैरह की खबर यही तो लाके देता है इनको। ठीक है, अब प्लीज 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 चलो, आप रेडी हो जाओ, वो कभी भी आ सकती है। चलो 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 चलो। अरे यार प्लीज कर ले यार। अरे यार कर ले, मैं नहीं होगा। तू कर ले। क्या करना पड़ेगा इन लोगों के चक्कर में यार। मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी। क्या बोलूं मैं, बोलना पड़ेगा। हे भगवान, ये विनीता भी ना कोई मेरी बात समझती ही नहीं है। तो दिमाग नहीं हो गया फिर। मारेगा पति क्या कर? भाई साहब, ये एक्टिंग कर रहे हो, बहुत बढ़िया। मैं तो वारी जावा। और तुम मेरी फिल्म बहुत खराब कर रहे हो, हट यहाँ से। विवेक भाई साहब, ये एक्टिंग कर रहे हो, जिंदगी में पहचान ही नहीं पाएगी सीबीआई ऑफिसर के साथ मेरी भी। बहुत बढ़िया। और तुम फिर बैठ के हट यहाँ से। कहाँ जाऊँ? छत पे चला जाऊँ? टंकी में चले जाओ। मैं मेरी फिल्म और खराब कर रही हूँ। और तुम हट जाओ यार, यहाँ से हट जाओ। यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो। ऐसा लग रहा है ये कोई घर नहीं, अजायब खाना है। विनीता, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। मैं जा रहा हूँ बाहर, और तुम भी अपने उस हाई क्लास को जाकर रिसीव करना। ओके बाय। अरे फिर मेरे साथ बाय, गुड बाय। अरे बेवकूफ, इडियट, एक नंबर के नॉनसेंस हो क्या? हाँ, मैंने तो अपना सिर्फ लोन पे रखा है ना। Oh my God! Don't you know how to talk? तमीज नहीं है बात करने की, idiot. रागिनी। Hi, Vinita darling. अरे छोड़ो भी आओ। I was waiting for you so desperately. I know, Vinita darling. लेकिन इन नौकरों के साथ ना बहुत कड़ाई से पेश आना चाहिए। नौकर? देखो, देखो कैसे घूर रहा है ये। ऐसे नौकरों को ना मैं 2 मिनट में धक्के देके निकाल दूँ। अब खड़े-खड़े मुंह क्या देख रहे हो? सामान कौन उठाएगा? अरे कोई बात नहीं रागिनी, मैं उठा देती हूँ। Come on, Vinita darling, you're so gentle, so gentle. देखो, ये अभी भी खड़ा है। बाहर टैक्सी खड़ी है, जाओ जाके सामान लेकर आओ। और ये याद रखो, मैं विनीता नहीं हूँ। 2 मिनट में तुम्हारे को ना मैं ठीक कर दूंगी, समझे? जाओ सामान लेकर आओ। जय 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 जय। और विनीता darling, तुम क्या इशारेबाजी करी इस नौकर को? अरे कुछ नहीं, नौकर को तो मैं मुंह भी ना लगाऊं। और वैसे भी डियर, सीबीआई ऑफिसर का घर है ना, इसलिए बहुत सारी बातें इशारों में करनी पड़ती है। मैं तो भूल ही गई थी विनीता darling. By the way, he is the Salman Khan. सलमान खान? कौन सलमान खान? Come on, Vinita darling, तुम्हारी भूलने की बीमारी अभी तक नहीं गई। Your husband, Salman Khan. हाँ, आओ फिर बात करें। आ जाओ। अब ये है मेरे सलमान पति, मेरा मतलब मेरे पति। Hello, Jina ji. How are you? How are you? How are you? Oh! देखा है पहली बार साजन की आँखों में प्यार। जीजा जी आगे तो बोलिए। Oh yes. आपने मुझसे पूछा। I'm fine. Thank you. Don't feel the bad, रागिनी। इनका दिमाग किसी और ही दुनिया में रहता है। वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ किसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं ना, इसीलिए सबको शक की निगाह से देखते हैं। बट इन्हें शक की निगाह से मत देखिए, ये मेरी बचपन की सहेली
बेटी है, समझे? हाँ, समझा समझा। Oh yes, it's a secret of the Indian authority of the service to transfer the overloaded quality of the structure of mission classification of terrorism. Wow, Rinaji, wow! Fantastic! I love it! I perfectly love it! Hey darling, she is coming from long journey. So अपने फ्रेंड को अंदर ले जाओ, फ्रेश हो ले, फिर साथ में लंच करते हैं, okay? Okay, okay. चलो रानी, come. भाई तो मैं विनीता डार्लिंग, तुम्हारा वो नौकर मेरा सामान लेके नहीं आया अभी तक। इसे कहा लगती मैडम जी। Oh God, मेरे सर पे। ओके। Oh my God! हेलो, ये क्या कर रहे हो तुम? वाह, अब मुझे लल्लू भी बना दिया। वाह मैडम जी वाह, आप तो महान हैं। अब लल्लू के लिए जो ड्रेस बनवाया है वो भी मुझे दे दीजिए, पहन लूंगा। Come on, विनीता डार्लिंग, ये कैसी अजीब सी बातें कर रहा है? इसका नाम लल्लू नहीं है क्या? नहीं, अब उसका नाम तो बल्लू है। अब इसका भाई लल्लू काम करता था ना पहले, इसीलिए कभी-कभी उसका ही नाम निकल जाता है। खैर मुझे क्या करना, लल्लू हो या बल्लू। ए नौकर, चलो मेरा सामान उठाओ और मुझे मेरा कमरा बताओ। Come on, follow me. कौन सा कमरा? आगे से लेफ्ट। Come on, follow me. ओके मैडम जी। Follow me fast. ये लो उठाओ सामान। मैं नहीं उठाऊंगा। अरे उठा लो ना प्लीज। मुखबिर से नौकर बना दिया ना। प्लीज ना उठा लो। उठा रहा हूँ, उसके बाद भी उठाऊंगा। देखो मत उठा और ये भी उठा लो। वो कहते हैं ना, जिस झूठ से किसी का घर बसता है वो झूठ झूठ नहीं होता है। मस्त लग रहे हो। नौकर तो बना के ही छोड़ दिया। तो वास्तव में हूँ विवेक, लेकिन बन गया हूँ सौरभ। कहीं इस अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में आने से पहले पागल ना हो जाऊँ। एक तो दिव्या, ऊपर से यहाँ पे आए तो विनीता भाभी, कभी ये कर लो कभी वो कर लो। तो आदम के जमाने का पंखा भी ला के रख दिए, कल को बोलेंगी इंजीनियर बन जाओ, मेरा पंखा भी बना दो। हे माँ, अगर मेरे को चूल्हा चौका सिखाई रहती तो मुझे यहाँ पे आके 2 दिन रहने की जरूरत ही नहीं होती। कहाँ फंस गई हूँ यार मैं, तो कभी समझ में नहीं आ रही। दिव्या भी ना एक खड्डे से निकला, दूसरे खड्डे में आके गिरा मैं। अगर मुझसे निजात मिलेगी पता नहीं होगा। अरे सौरभ, अब तू ऐसे ही रहेगा क्या परमानेंट इस घर में? जी साहब, अब आदमी को तो अपनी औकात में ही रहना चाहिए ना। ओह माय गॉड सौरभ, ये ड्रेस क्या जच रही है तुम्हारे ऊपर, क्या कमाल लग रही हो। थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी में मैं तुम्हें बताना भूल ही गई कि इस बड़े आदमी के घर में एक हाथ नौकर तो होने चाहिए ना। अब देखो कुछ ही दिनों की तो बात है, अब ऐसे ही रहना। जैसे कि जो मेरी फ्रेंड है ना, बहुत बड़ी फैमिली से है, इसीलिए एक दूसरा एटीट्यूड है उसका। डोंट फील द बैड फॉर बिहेवियर ऑफ हर। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तो मेरे बुरा लगने से क्या होता है? देखो विवेक, तेरी भाभी को मैं ऐसे ही अच्छा लगता है। अरे सौरभ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। किसी इंटेलिजेंट आदमी ने कहा है कि औरतें अपने पति में और कुछ नहीं, अपना नौकर ढूंढती हैं। और आज भाभी जी की खोज पूरी हुई। अब तुम दोनों को एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। विवेक भाई साहब ने तो दिल की बात कह दी। जब ऐसा कुछ नहीं है। किसी इंटेलिजेंट आदमी ने ये भी कहा है कि जब एक औरत अपने पति को नौकर समझने लगे तो इसका मतलब साफ है कि उसके असली पति का रोल कोई और प्ले कर रहा है। तेरा कहने का मतलब क्या है? तू मेरे और भाभी के पवित्र रिश्ते पर शक कर रहा है? भाभी, मुझे नहीं करना ये नाटक, मैं जा रहा हूँ। विवेक भाई साहब, अब आप भी मत शुरू हो जाइए प्लीज। ये तो जानबूझकर ऐसा करते हैं। आप ये नाटक छोड़कर चले जाए और मेरे नाम मेरे बचपन की सहेली के सामने कट जाए। प्लीज विवेक भाई साहब, कोऑपरेट विद माय सेल्फ। भाभी जी, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन इससे कहो दोबारा ऐसी बकवास ना करें। अरे मैं मजाक कर रहा था यार। दिस इज नॉट मजाक का टाइम। सौरभ प्लीज, क्यों मुझे अपनी फ्रेंड की नजरों में साउथ एक्स से दिल्ली 6 बनाने में लगे हो? विनीता, तुम बात बात पर नाराज क्यों हो जाती हो? अब अकाउंट में मिनिमम बैलेंस तो चेक करना ही पड़ता है ना। मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि मेरे प्यार के अकाउंट में बैलेंस बचा है या नहीं। बकवास के एटीएम कार्ड से बकवास चेक होता है, प्यार नहीं। देखो आप कोई गड़बड़ मत कर देना। अरे इतने आराम से क्यों बैठे हो? स्टैंड अप प्लीज। हाँ, मैं क्यों आराम से बैठूं? स्टैंड अप लाइक इन नौकर। आई अंडरस्टैंड मैडम जी। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। ओह माय गॉड, ये फोटो तो मैंने देखी ही नहीं।
करनी पड़ी, नहीं तो कहती मैं नौकर के साथ क्या करूं। इसको छुपा दो। कहाँ छुपाऊं? विनीता डार्लिंग, अरे आओ और आगे, तुम्हें भूख लगी होगी ना, बल्लू बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छा खाना बनाया। कब? लेट अस हैव द विनीता, विनीता मैंने इसको खुद चुराते हुए देखा है। देखो, देखो हाथ के पीछे देखो चुरा रखा है। मैडम जी, चोर। आपकी सहेली मुझे चोर बोल रही है। मैं बता दूं क्या छिपाया मैंने? नहीं सौरभ, मेरा मतलब बल्लू, अरे नो, यू आर नॉट अ थीफ। नहीं, मैं बता ही देता हूँ कि मैंने क्या छिपा रखा है। मैं बता कमाल विनीता डार्लिंग, तुम कैसी अजीब सी बात कर रही हो। एक सीबीआई ऑफिसर के घर में ये चोर नौकर, और तुम इसको प्लीज प्लीज कर रही हो। कितना सिर पे चढ़ा रखा तुमने इसको। माय गॉड। जीजा जी चुप क्यों है? चुप। जीजा जी आगे तो बोलिए। और मैं चुप नहीं हूँ रागिनी जी, मैं चुप नहीं हूँ। आपको पता नहीं है कि आपने गलत समय पर और गलत जगह पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। आपने दिल दुखाया है हमारे बल्लू का। ये बल्लू की बीवी की तस्वीर है जो ये किसी को भी नहीं दिखाता, क्योंकि क्योंकि मेरी बीवी का दिमाग खराब है। वो तो मुझे पहचानती ही नहीं आता। अब आज मेरी जो हालत है ना, सब उसकी वजह से है। मैडम जी, ये फोटो देखने की आप कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना मुझे डर है कि फोटो में से निकलकर बाहर मेरी तरह भी कहीं आपको काट ले। उसका बादल तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मैडम जी, मेरे दुखों की EMI भी वैसे बढ़ती जाएगी। अच्छा, बहुत बुराई करते हो अपनी बीवी की। ये लो फोटो, इसे संभाल के रखना, फिर से कहीं इधर उधर मत रख देना। एक रिक्वेस्ट है मैडम जी, बोलो। अपने फ्रेंड से कहिए ना कि मुझे माफ कर दे। आगे नहीं, दया बरसाओ। ठीक है माफ किया। चुप। थैंक यू मैडम जी। वो क्या है ना कि आज मेरी बीवी किया थोड़ा ज्यादा ही मौत कर रही थी, लेकिन मेरे दिमाग का बैलेंस कम था, इसीलिए समझदारी का चेक बाउंस हो जा रहा था। लेकिन मैडम जी, अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। मेरा मतलब है आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं होगी। देखिए, इसीलिए तो मैंने ये नया ड्रेस सिलवाया। कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ATM के जैसा। वेरी फनी बल्लू, वेरी फनी। अच्छा बल्लू जाओ, अब खाने का इंतजाम करो। ओके मैडम जी। विनीता डार्लिंग, तुम्हारा नौकर बुरा नहीं है, थोड़ा सा अजीब है बस। हाँ। यस, ही इज अजीब। Yes, he's Ajib, but he's the nicest person in the country of the nation. That's why we like Sir Downgrade Man, Sir Mountbatten, and we call him Sir Van. ओवर एक्टिंग मत कीजिए विवेक भाई साहब। क्या सीक्रेट डिस्कशन चल रहा है हस्बैंड वाइफ में? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो सीबीआई ऑफिसर का घर है ना, इसीलिए खतरा तो हमेशा बना रहता है। घर के बाहर 20-25 सिक्योरिटी वाले यही तैनात रहते हैं। अब सादे ड्रेस में, उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वो सिक्योरिटी वाले हैं। तो मैं इनसे यही कह रही थी कि जब तक रागिनी यहाँ पे है, वो यहाँ के डिस्टर्ब ना करे बस। थैंक यू विनीता डार्लिंग, इतना ध्यान रखने के लिए। बाय द वे, मेरे हस्बैंड के आसपास भी ना देयर आर सेवरल सिक्योरिटी गार्ड्स, यू नो। मैं भी बहुत सफोकेट फील करती हूँ, बहुत तंग आ जाती हूँ। हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? देखो, जैसा कहना वैसे करना। प्लीज टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। बाय डार्लिंग। जीजा जी से बात कर रही थी ना, अपने अक्षय कुमार से। लेकिन तुमने ये क्यों बोला? टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। विनीता डार्लिंग, वो अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, यू नो। उनको बोलना पड़ता है कि अपना ख्याल रखेंगे तो अपना नहीं, मेरा रखते हैं, यू नो। वाह रागिनी, हाँ लवली कपल, कितना प्यार करते हो तुम दोनों एक दूसरे को। बहुत सारा, बहुत सारा। मैडम जी, खाना तैयार है। शाही पनीर, आलू पालक, बैगन का भरता वगैरह वगैरह। हाँ विनीता, सारा मेरा फेवरेट का बनवा है। जल्दी जल्दी खाना लगाओ, गरम गरम। चल रागिनी, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है।
कहाँ चल दिए? खाना ठीक से गर्म कर दिया ना? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 2 घंटे पहले होटल से मंगाया। घबराइए नहीं मैडम जी। आपकी फ्रेंड मेरे हाथ का बना खाना अच्छा नहीं लगा तो मेरे हाथों की नीलामी करवा दीजिएगा। अब ऐसे भी उंगलियों से खाने का तो जमाना रहा नहीं। देख लीजिएगा आपकी फ्रेंड चम्मच चाटती रह जाएगी। बहुत बोलते हो। चलो अंदर, जाओ। विवेक भाई साहब, खाना लग गया। तो खाना मजा आ गया। मैं सोच रही हूँ उसको अपने साथ मैं मुंबई ले जाऊँ। नहीं 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 नहीं। मैडम जी मुंबई ले जाने के लिए लिए थैंक यू। खाना कैसा लगा आपको? अरे बल्लू, खाना तो एकदम लाजवाब था, बहुत मजा आया। मैडम जी आपको पता है मैं खाना बनाने के साथ और भी बहुत कुछ कर लेता हूँ। जैसे कि बल्लू? जैसे मैं डांस भी अच्छा कर लेता हूँ। वाह बल्लू वाह, खाने के बाद नाच गाना लगाओ जल्दी से गाना। नहीं नहीं रागिनी, इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी बहुत गंदा नाचता है। अरे बेनीता डार्लिंग, अच्छा नाचता भी कौन है? बल्लू लगाओ वो लेटेस्ट वाला ट्रैक, मेरा फेवरेट वाला। लेटेस्ट वाला। यस, तुम्हें याद है बल्लू? झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। खाई थी कसम जो निभाई नहीं। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। कभी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। कभी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। कभी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। लेके आया भी मैं घर से रजाई नहीं। लेके आया भी मैं घर से रजाई नहीं। आई 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 तू तो आई नहीं। ओ नहीं आई आई आई। वाह बल्लू वाह, क्या खाना था, क्या गाना था और क्या नाच था। थैंक यू मैडम मजा आ गया बल्लू, मजा आ गया। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। आई जस्ट वांट टू टेक सम रेस्ट। बाय बल्लू। बाय मैडम जी। गुड नाइट। विवेक भाई साहब, क्या बात है, आप तो मुझे डांस भी नहीं करने देते हो। कितना ओवर कर रहे थे पता है आपको? अरे भाभी जी, मैं भूल जाता हूँ कि मैं 2 ही दिन का पति हूँ। भूल ही जाइए। और वैसे भी ये सौरभ कितनी ओवर एक्टिंग करता है कि कभी-कभी मुझे डर लगता है कि जरा भांडा ना फूट जाए। अरे भाभी जी, फिर भी कर तो रहा वो। मुझे तो इससे इतनी भी उम्मीद नहीं थी। सही बोल रहे हो। मैडम जी मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? मेरा मतलब है आपकी फ्रेंड की शान में कोई गुस्ताखी तो ना की ना मैंने? बिहेव नॉट करे सौरभ। तुम अभी ठीक से फिर नहीं कर रहे हो कि तुम नौकर हो। You are a servant। कोई नौकर तुम्हारी तरह करता है क्या? डांस करता है क्या? मैं परमानेंट नौकर नहीं हूँ, तुम्हारे चक्कर में बना हूँ। और ऐसे भी मैं फील कर लेता हूँ कि मैं ही नौकर हूँ। फील कर लिया। मैडम जी आपके लिए चाय लेके आऊँ? बल्लू, अपनी मैडम को चाय पिलाओगे क्या? हमारे लिए नहीं लाओगे गरम गरम चाय? क्यों नहीं मैडम जी, मेरा तो काम ही है ये। अभी लेके आता हूँ गरम गरम चाय। बेनीता, मैं देखता हूँ। मेरा फोन उधर है, तुमको जीजा जी की फोटोज दिखाती हूँ, जल्दी से आओ। जरूर। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी वो रागिनी मैडम यही रुकी हैं क्या? जी हाँ, लेकिन आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मेरा मतलब आप हैं कौन? जी वो रागिनी मैडम के पति ने मुझे उनकी सिक्योरिटी के लिए भेजा है। मुझे इंस्ट्रक्शन है वो जहाँ भी जाए उनके आसपास ही रहूँ। आइए अंदर आइए। मैडम जी आपसे कोई मिलने आया है। तुम यहाँ कैसे आ गए? ओह गॉड! जी वो मैडम आप फोन नहीं उठा रहे थे। मुझे सिक्योरिटी के रिलेटेड आपसे कुछ बात करना था। आपका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते कुछ पर्सनल मेरा मतलब है कि आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई? कुछ नहीं बेनीता डार्लिंग, मेरे हस्बैंड ना इतना ज्यादा ख्याल रखते मेरा। देखो अब इसको खामखा मेरे पीछे लगा दे, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस।
I hope, darling, you understand. Please excuse me for 2 minutes, darling. जीजा जी, आप अपनी दूरबीन लेके थोड़ा सा साइड में जाएंगे, प्लीज. थैंक यू जीजा जी. तुम इधर आगे मुंह उठा के फिर से पीछे पीछे. देखो रानी, जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो काम हुआ नहीं. अब यहाँ तक हम लोग से कोई मतलब नहीं है. आज रात के ट्रेन से वापस आकर निकल चलते हैं, वरना मैं कहाँ दर भटकता फिरूं यार. देखो, तुम तो मुझे 2 पल की अच्छी लाइफ दे नहीं सकती. अब मैं अपनी फ्रेंड की थोड़ा सा लाइफ एंजॉय करें, तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम है. मुंह उठा के चले आए मेरे पीछे. जाओ से. अरे लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं. तुम्हें बताया था ना, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड CBI ऑफिसर है और सलमान खान जैसे स्मार्ट. तुम पेट निकले हुए, हाँ, दाढ़ी बड़ी गाड़ी देखो चले, हाँ, उसके सामने रुक जाओ. जैसे अपने मुंह उठा के चले मत जाना. हाँ बताया था वो सब, इसलिए मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं सिक्योरिटी गार्ड बन के आया हूँ. नहीं, मैं अभी खुद मैं नहीं आऊंगी. मैं 2-4 दिन बाद खुद आ जाऊंगी. तुम जाओ. लेकिन कुछ नहीं, जाओ ना. हेलो जी मैडम. हमारे लिए चाय लाओगे? मैडम जी, इनके लिए भी चाय लेके आऊं? नहीं, ये चाय पीकर आए. जाओ अपने साहब जी को जाके कह दो, नहीं चाहिए मुझे इतनी सिक्योरिटी. मुझे सफोकेट फील होता है. जाओ यहाँ से, प्लीज गो अवे. मिनी, चलो अपन जीजा जी के साथ बैठ के अंदर चाय पीते हैं. हाँ, क्यों नहीं, चलिए. कम ऑन, गो. दरवाजा वहां पर है. जाओ वहां से, निकलो सीधे. नहीं चाहिए सिक्योरिटी. जाओ. I will manage myself. भाई मुझे जाने दे भाई. तुम कहीं चंदूलाल तो नहीं, बैडमिंटन प्लेयर? हाँ, लेकिन भाई प्लीज जाने दे भाई, वरना खाओ का डांट सुन जाएंगे यार. अरे बेवकूफ, मैंने तुझे पहचान लिया. तूने मुझे अभी तक नहीं पहचाना? गौर से देख और पहचान मैं कौन हूँ. अबे साला तू, अरे मेरी लेकिन ये कैसे बुरी दिला के उतरे? अब तू उस घर में नौकरी काम करता है? अरे नहीं मेरे भाई, ये मेरा ही घर है. अच्छा. ये जो तेरी मैडम की सहेली है विनीता, ये मेरी बीवी है. इसने बोल दिया था कि मेरे पति सलमान खान जैसे लगते हैं. छोड़ना, इसलिए उधार की पति का इंतजाम किया है. और यहाँ जो कुछ भी तुझे दिख रहा है ना, सब उधार है, सब. वो सीबीआई? नहीं वो तो सही है. तो CBI है मैं? अरे वो वाला नहीं रे पगले. CBI मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. मैं वहाँ क्लर्क हूँ. तू हंसे जा रहा है मेरी सिचुएशन पे? यार ये औरतें होती ही ऐसी है. हाँ भाई, ये औरतें होती ऐसी है. अब तू मेरी बात सुनेगा ना तो तुझे चक्कर आ जाएगा. ये जो तेरी बीवी की दोस्त है ना रागिनी, वो मेरी बीवी है. इसने बोल रखा है कि मेरे पति बहुत बड़े बिजनेसमैन है और देखने में अक्षय कुमार जैसे. वही साबित करने में लगी है वो. हे भगवान, यार ये दोनों औरतें एक दूसरे से बढ़ के निकली. कौन से अंदर अक्षय कुमार लगता है? यार छोड़ना. सुन, अब तू कहीं नहीं जाएगा, तू यही रुकेगा मेरे साथ और हम दोनों मिलकर अपनी बीवी को राइट टाइम पे ले आएंगे. तो तैयार है? हाँ यार, ये रागिनी ने मुझे बहुत दबा के रखती है यार. इसलिए लोग मुझे चंदूलाल से डब्बू लाल कहने लगे. वो तो दिख रहा है यार. अब तुझे पता है वो स्कूल में हम लोग बैडमिंटन में डबल्स खेलते थे, कितना मजा आता था. अरे बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाते थे, छक्के. याद है. तो मिला हाथ. यहाँ भी मिल के हम लोग डबल्स खेलेंगे और अपनी अपनी बीवियों को सबक सिखा के दंगले में दम लेंगे. अब लेकिन भाई करेंगे क्या? मजा आ गया यार. हम लोग आजा ना भी जा. ओके भाई. 3 बार हनीमून लेके गए. 3 बार. 3 बार? क्या बात कर रही हो? क्या कर रहे हैं यार? अरे यार, एक मिनट रानी, डस्टिंग करो, धूल उड़ा रहे. रहने दो, मेरे घर को चावड़ी बाजार बना दिया तुमने. चाबड़ी बाजार नहीं मैडम जी. अगर आपको धूल देखनी है
तो परचून की दुकान में जाके रखी राशन में देखिए, ये राशन खा खा के मेरी बीवी को वहां का निमोनिया हो गया और दिमाग से दस्त आने लगे। वेरी फनी बल्लू, वेरी फनी। फनी मनी नहीं मैडम जी, बात तो बहुत सीरियस है। अब वैसे भी आप क्या जाने, आपने तो कभी परचून की दुकान देखी नहीं होगी, है ना मैडम जी? अब इसकी बात पर ध्यान मत दो रागिनी, कभी कभी ये बहुत पकाता है। चल अच्छा, तुम्हारे अक्षय कुमार का कोई फोन नहीं आया? आया था विनीता, आया था, बट ज्यादा बात नहीं हो पाई। ही वाज एक्सट्रीमली बिजी, हर समय हवा पे सवार रहते हैं। मैडम जी, तो आपकी उनसे जो भी बातें होंगी बड़ी हवाई बातें होंगी। बोलो, तुम चुपचाप अपना काम नहीं कर सकते? हमारे सर पे मंडराए जा रहे हो। वही तो कर रहा हूँ। अच्छा सुनो ना विनीता, मैं घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो गई हूँ, चलो ना कहीं चलते हैं। अब यस यस व्हाई नॉट, बट मेरा ड्राइवर छुट्टी मिल गया है। ओह गॉड, तो जीजा जी का ड्राइवर होगा ना? है क्या नहीं है? है बिल्कुल है। He is the government servant and I cannot use him for my personal work. अगर हम जैसे सीबीआई के लोग ऐसा करेंगे तो इस देश का क्या होगा, इन आतंकवादियों का क्या होगा, इस भ्रष्टाचार का क्या होगा, इसे कौन खत्म करेगा? I have some personal meeting with defense minister, so I have to leave now. Bye. घर से कहाँ जा रहे हैं? घर से। ये बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। सुनो ना विनीता, तो जीजा जी का ड्राइवर नहीं तो तुम्हें तो आती होगी ना गाड़ी ड्राइव करने। हाँ करती हूँ, बट हाँ बट कुछ नहीं ना, चलो चलते जी। गॉड फिर आ गया ये। बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन हमारी मैडम को मर्सिडीओजी फोसिस नाम की बीमारी है। हाँ, और डॉक्टर ने इन्हें मर्सिडी चलाने के लिए मना किया है। ओह गॉड, विनीता इतनी बड़ी बीमारी लग गई तुझे, तूने बताया भी नहीं कभी यार। हाँ वो I also can't understand कि कैसे हो गया। घबराइए नहीं मैडम जी, ये बीमारी अक्सर औरतों को हो जाती है। मेरी बीवी को तो साइक्लोफोसिस नाम की बीमारी थी। उसे तो साइकिल पर बैठने से भी डर लगता था मैडम जी। अब तो बस उसकी यादें ही यादें हैं, ना तो वो साइकिल रही ना ही वो बीवी। मैडम जी प्लीज मेरा एक काम कर दो ना। हाँ बोलो बल्लू। वो क्या है ना कि मैं इस अकेलेपन की जिंदगी से बहुत उब चुका हूँ, मेरी दूसरी शादी करा दो। आस-पास की औरतों से तुम्हारे बारे में शिकायत बनती रहती है, बस जवानी चढ़ रही है तुमको, फिर तुम्हारा कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अरे शादी वादी की बात तो नहीं करना, समझे? मैं तो शादी के बाद इसलिए कर रहा हूँ मैडम जी, क्योंकि शादी के बाद तो छेड़ना छुड़ना अपने आप बंद हो जाएगा। अब ऐसे भी वो रहेगी तो मेरे साथ घर के कामों में भी तो हाथ बटाएगी। रागिनी मैडम, आप समझाइए ना हमारी मैडम को। हाँ बेटी डार्लिंग, सही तो कह रहा है बेचारा, कब तक अकेला रहेगा ना? तुम अभी इसे जानती नहीं हो रागिनी। From outside, he is very भोला भाला, but from inside, he is kind number one। कि जिस औरत से शादी करेगा उसकी जिंदगी तबाह कर Oh my देगा। God, कि इसकी बीवी ने इसे छोड़ा नहीं है, फिर भी उसे पूरा साबित करने में लगा रहता है ताकि इसे कोई दूसरी मिल जाए। देखा मैडम जी, हमारी मैडम को पुरुष जाति के इमोशन का कोई ख्याल नहीं। आप बताइए, हमारी पागल बीवी हम पे चिल्लाएगी, हमें गालियां देगी, तो इसमें इनको हमारी ही गलती नजर आती है। अब बस बहुत हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तो दूसरी शादी करूंगा। मैडम जी देखिए ना, आपकी कोई मेड, विधवा मेड या किसी की छोड़ी हुई भी चलेगी मुझे। बस सुंदर होनी चाहिए, आपके जैसे। अपने बकवास बंद करके काम पर ध्यान दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I will kill you। विनीता, संभालो अपने आप को, संभालो, चोट लग जाएगी तुमको। तुम तो ऐसे गुस्सा हो रही हो जैसे यही तुम्हारा पति है। हाँ। क्या? मैडम जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अब ऐसे भी आप मुझे अपनी नौकरी से निकाल ही क्यों न दे, मैं तो दूसरी शादी करके रहूंगा बस। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अच्छा, तो मुझे उल्लू बना के यहाँ दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आई? वैसे ही जैसे आया जाता है ट्रेन पकड़ के। और हाँ, तुमने मुझे अगर छोड़ने की भी कोशिश की ना तो मैं उससे पहले तुम्हें छोड़ दूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन हो तुम? हमारे
कहीं बैंक में नौकरी करता है। तो मैडम जी, मेरा मतलब है आप इसकी बातों में मत आइए। मैं तो आपके सिवाय, मतलब आपके घर के सिवाय कहीं दूसरी जगह काम नहीं किया, तो बैंक में नौकरी कैसे कर सकता हूँ? तो हमसे झूठ काहे बोले कि बैंक में नौकरी करता हूँ, पैसे इकट्ठे हो जाए तो घर ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। कौन करूँगे? देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, समझी? अगर इसे गलतफहमी हुई है तो तुम इसे देखकर चौंकी क्यों? देखा, बहन जी ने बिल्कुल सही पकड़ा। कौन जवाब दिया मुँह में? अरे बहन जी, ये क्या जवाब देगा? ये तो एक नंबर का झूठा है, झूठा। मैं और इसकी जान ले चलो, तुम अपनी इस बीवी को लेकर इसी समय घर से बाहर निकल जाओ। मुझे अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। अरे इसको ना बोलो नहीं है। अरे कुछ भी हो, निकलो मेरे घर से। आउट गेट, मेरे मतलब गेट आउट। अरे विनीता, इतना गुस्सा मत करो। ये इनका आपस का मामला है, ये आपस में निपटा ले। तुम्हारा बीपी कितना बढ़ रहा है यार? बहन जी, कहीं आपको ना बीपी बढ़ जाए। और इसलिए भी आपको इतना मिर्ची क्यों लग रही है? कहीं कोई चक्कर तो नहीं है इनके साथ? Will you keep the quiet? You child alert! चल हो गया आप। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात बता दूं आप लोगों को, हम कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है। गांव की सरपंच की बेटी है, सरपंच की। और ये नौकर के साथ रह के ना अपनी जिंदगी नहीं खराब करने वाली। मेरे आगे पीछे बहुत ही औंधे रास्ते हैं। मैं तो उससे भाव भी नहीं देती। आपको भी नहीं दूंगी, आपको तो टकराऊंगी। मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने घटिया, गिरे हुए और नीच आदमी हो। सुनीता, मैं तो पहले ही तुम्हें बोला कि नीच लोगों के बीच में और छोटे लोगों के बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ मैडम जी, आप जाइए, अपने बड़े बड़े मामलों को सुलझाइए, हम अपना छोटा मोटा मामला खुद ही सुलझा देंगे। तुम्हें तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। माता रानी कसम। यार बिन्नी, तेरे से मैं खराब हो जाएगी, लग जाएगी तो मेरी बीवी का तो काम हो गया, अब इसे चैन भी नहीं आ रहा होगा। कभी भी किसी को यहाँ से तू जा, मैं बात करूंगा। सुनो यार, मेरे बीबी को बुलाना है। कैसे बोल रहा? मेरी बीबी को बुलाना है। अभी हाँ, सुन ना, थोड़ा ओवर एक्टिंग कम कर। अभी जाना। बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 1। तो आज पता चला कि यू आर द भेड़ के खाल में छुपा हुआ भेड़िया। टेल मी ऑनेस्टली, और कितनी औरतों से चक्कर है तुम्हारे? अरे कितनी शादियां कर रखी है तुमने? विनीता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ यार। वो पता नहीं कौन सी औरत थी, किस पागल खाने से भाग के आई थी, कुछ भी कह रही थी। मैं तो उसे जानता तक नहीं। आई लव यू विनीता। देखो, अब तुम्हारा कोई भी झूठ नहीं चलने वाला मेरे ऊपर। अभी रागिनी यहाँ पे, इसलिए कुछ भी नहीं बोलूं। एक बार ये रागिनी चली जाए यहाँ से, फिर तुम्हारी अच्छे से खबर लेती हूँ, समझे? अच्छा, मतलब तुमको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है? तो ठीक है, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ अभी इसी वक्त। ओके बाय। सुनो, इसलिए मैं तुम्हें किसी और औरत के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकती। दिख रहा है मुझसे कितना प्यार करती हो तुम। किस नाम? मेरा शक सही निकला। तुम्हारा बिहेवियर देख के मुझे लग ही गया था कि दाल में कुछ खाना है। अरे सीबीआई ऑफिसर की बीवी होकर और सलमान खान जैसे स्मार्ट हस्बैंड को ये गिरी तो गिरी किस पे? एक नौकर पर। छी बिन्नी छी, छी बिन्नी छी, छी बिन्नी।
रागिनी, अब तुम यहाँ कब आई? Come on, Minnie. I don't want to talk घुमा फिरा के। मुझे सब पता चल गया। तेरा फिर तेरे नौकर के साथ चीवा। अरे नहीं रागिनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई जी शपथ। अरे बिन्नी, तू कोई भी शपथ ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी आंखों से और अपने कानों से सुना है। अरे एक नौकर के साथ तेरा अफेयर, छी। अरे सीबीआई ऑफिसर की बीवी होकर, सलमान खान जैसा स्मार्ट हस्बैंड होकर तो गिरी किस पे? एक नौकर पर। अरे जीजा जी को पता चलेगा तो बेचारे क्या करेंगे प्रभु। मुझे नहीं पता था बिन्नी, तो इतना गिर जाएगी। हाँ, जा यहाँ से। How I explain? मैं कोई गिरी हुई औरत नहीं हूँ। I don't want any explanation. अरे अपनी आंखों से अपने कानों से सुन लिया, जैसी करनी वैसी भरनी। छी, नौकर के साथ। अरे राम। रागिनी जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन जीजा जी। जीजा जी होश में आइए। Oh yes, it was very tiring day, Ragini ji. There are so many difficulties in our country. कंट्री तो ठीक है जीजा जी, थोड़ा सा घर पे भी ध्यान दिया कीजिए आप। घर पे ध्यान देने के लिए बल्लू तो है ना, वो ठीक से केयर कर रहा है कि नहीं आपकी? जीजा जी वो मेरी तो बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं, लेकिन आपकी बेशकीमती चीज की भी बहुत अच्छे से केयर कर रहा। बिल्कुल, उसको करना ही चाहिए। He is very honest and laborious person. Yes. आप आ गए? आपके लिए चाय लेके आऊं? अरे नहीं यार, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद चाहिए। ए नौकर, इधर आओ। जी मैडम जी। तुम्हारी सच्चाई के बारे में ना मुझे सब पता चल गया। तुमने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश करी ना, तो तुम्हारे साहब को तुम्हारी पूरी पोल खोल दूंगी, समझे? तो ठीक है, आप बता के देख लीजिए। बेशरम हो। वैसे एक बात बताऊं, मेरे साहब को मुझ पे शिकायत प्रूफ भरोसा है, कोई फायदा नहीं। लेकिन एक बात बताइए, हमारी पर्सनल लाइफ में आप क्यों टांग अड़ा रही हैं? तुम्हारी पर्सनल लाइफ के तो ऐसी की तैसी हरामखोर चक्कर चलाते सारे। अरे तुम तो यार पर्सनल लोन के पीछे ही पड़ गई हो, और ये इधर उधर क्या देख रही हो? अरे देख रही हो कि सही टाइम पे आई हो कि नहीं? ऐसे वो बहन भी नहीं दिख रही है। कौन है? बहुत दिखाई दे रही है बहन जी। अपने पति को लेने आई हो ना, जाओ ले जाओ इसे, ले जाओ। अभी क्या भी ले जाओ उसको। देखो मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, इसे ले जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल अभी क्या भी ले जाओ उसको यहाँ से। अरे घबराइए मत, हम इन्हें लेने नहीं आए हैं, हम तो ये बताने आए हैं कि मुझे इनसे पता मिल गया है। वो देखने में जैसे भी हो इंसान बहुत अच्छे हैं, एकदम हीरा है हीरा। और बहन जी, ये जो आपका नौकर है ना, उसके सामने तो जीना है जीना। मैं नहीं मानता, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारे जैसी जाहिल और गवार औरत को कोई मिल सकता है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे जलाने के लिए सब नाटक कर रही हो, नाटक। जलाए तुम्हें जाने वाली मैं क्यों जलाऊं? वैसे पता है उस हीरे जैसे इंसान का क्या नाम है? क्या नाम है? चंदूलाल। उसने मुझे बोला है कि वो मुझे रानी बना के रखेगा और अपनी पहली बीवी को तलाक दे देगा। अग्नि, ये वही चंदूलाल है ना जो मुंबई से तुम्हारे पीछे पीछे आया है? पता नहीं अरे बहन जी, आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? जी बहन जी, ये वही चंदूलाल है, लेकिन रागिनी मैडम से पूछिए क्योंकि सांसें क्यों खा रही हैं? मेरी सांसें कहाँ खा रही हैं? I'm perfectly fine. See, I'm perfectly fine. Excuse me. अंग्रेजी जा रही है। चंदूलाल का नंबर ट्रैक कर रही हो बहन जी। अब छोड़ो भी, चंदूलाल नौकरी से जाएगा तो मंगूलाल को रख लेना नौकरी पे। नौकर ही तो है, वैसे उसने मुझे सब बता दिया है।
अब इसके आगे एक शब्द मत बोलना। एक बार ये चंदू मेरे सामने आ जाए ना, फिर देखती हूँ। अरे अपनी बीवी तो संभाल ही नहीं जाती है, कहीं पे भी मुंह मारती फिरती है। Why are you worried, रागिनी? इसको जहाँ मुंह मारना है वहाँ मुंह मारे। इसको जाना है तो जाए उस चंदूलाल के साथ में। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? विनीता मैं सब समझ रही हूँ, तुम तो चाहती नहीं हो ये दोनों एक हो। हाँ, क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, बकवास मैं नहीं कर रही, बकवास तुम कर रही हो। इन दोनों को अलग करना मैं तुम्हारा ही सबसे बड़ा अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये दोनों सहेलियां आपस में क्यों लड़ रही है? जीजा जी पता नहीं किस तरीके के सीबीआई ऑफिसर हैं आप, कितने भोले हैं, किसने बनाया आपको सीबीआई ऑफिसर? इन्होंने। क्यों रागिनी जी क्या हो गया? हाँ, विनीता से पूछिए क्या हुआ। क्या हुआ बिनी डाली? अब कैसे बताऊं? क्या क्या बताऊं? क्या क्या बताऊं? बताएंगी तो तब ना जब ये बताने लायक होगी। अरे आप लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा करते रहिए, मैं तो चली अपनी चंदूलाल के पास, वो मेरा वेट कर रहा होगा। चंदू चंदू को फोन लगा, अभी के अभी फोन लगा, उसको वही आई यहीं से तुझे आके लेके जाएगा। लगा फोन। मुझे सब पता है बहन जी, अगर वो यहाँ आएगा तो आप मुझे ना उसके साथ जाने नहीं दोगे। ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? मैं आपकी नस नस करती हूँ बहन जी। टच मी। चलो ठीक है, आपके कहने पे मैं चंदूलाल को छोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। कितना मारती है यार। बोलो बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? ये है कि मुझे मेरा पहला पति वापस दिलाओ। वापस क्या दिलाना है, ये तो है ही तुम्हारा पति। बिन्नी मुझे पूरी उम्मीद है अगर बल्लू अपनी बीवी के साथ रहना चाहे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे इससे भी प्रॉब्लम होगी और इस बल्लू से भी प्रॉब्लम होगी। मुझे तो इन दोनों की सूरत से ही नफरत है। अरे बहन जी, आपको मेरे सूरत से कैसे नफरत हो सकता है? आपने तो अभी तक मेरी शक्ल ही नहीं देखी। वैसे भी मैं थोड़ा ना छोड़ने वाली चंदूलाल को। हम दोनों कभी नया नया अफेयर हुए हैं ना, तो हम दोनों कुछ दिन वो क्या कहते हैं, लॉबिंग में रहेंगे। लिविंग पगली। अरे सही पकड़ा है। लॉबिंग में रहेंगे, हम दोनों शादी कर लेंगे, तो बालों डाल लें। मैं तो तुमसे कभी भी मिलने आ जाया करूंगी, नहीं तो तुम आ जाया करना। जितने भी लोगों को वो क्या कहते हैं, पहला होता ना। अच्छा, पकड़ो इसे। सारी मुसीबत की जड़ी है ये। और क्या कह रही है? तू कभी कभी मिलने आया करेगी। तेरी तो मिलने आ। रागिनी, मेरी कमर। इसे जाने देते रागिनी, इसके जी में जो आए करे। नो नेवर। मैडम जी एक बात को बुरा मत मानिएगा, वैसे आप इस चंदूलाल के लिए जितना परेशान हो रही हैं, इतना तो हीर भी अपने राजा के लिए नहीं हुई, लैला भी अपने मजनू के लिए नहीं हुई। कुछ तो गड़बड़ है मैडम जी। गड़बड़ तो तुझ में है, इसीलिए तुझे सारी चीजों में गड़बड़ी दिखाई देती है। अपनी बीवी तो संभाल ही नहीं जाती, कहीं पे भी मुंह मारती फिरती है। हट, सबको गड़बड़ साबित करने चला है। नॉनसेंस। हट। चंदू फोन उठाओ। चंदू। हेलो चंदू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्यों, तुम्हें तो शर्म आती है ना? मुझे अपना पति कहते हो, तो प्रॉब्लम क्या है? चंदू प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? प्लीज ऐसा कुछ मत करो। ओके, एक शर्त पर। हाँ बोलो। तुम सबके सामने ये मान लो कि तुम्हारा पति मैं ही हूँ। नहीं तो मैं जान चुका हूँ, तुम नहीं कुछ बोल रही, मुझे पता है। देखो देखो नहीं बोलना तो बोल रहे, तुम्हें फोन रख रहा हूँ। अच्छा नहीं, मैं बताती हूँ, सबको बताती हूँ। हाँ बताओ। एक मिनट। चंदू मैंने बता दिया, सबको बता दिया। झूठी कहीं के, मैं मिस्टर रेडिया के साथ तुम्हारे आसपास हूँ, तुम्हें देख सकता हूँ। नहीं बोलना है तो मत बोलो, मैं रखा हूँ। नहीं, चंदू मैं बता रही हूँ। बोलो। हाँ बोलती हूँ।
I'm so sorry. मैंने तुमसे झूठ बोला। मेरे पति कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है और ना ही अक्षय कुमार जैसे स्मार्ट है। ये जो चंदूलाल है ना, यही मेरे पति। क्या तुम्हारे तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया रागिनी? तुम्हारे हाई स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए मुझे ये सब झूठ बोलना पड़ा पिन्नी। ओह माय गॉड, मुझे तो चक्कर आ जाएगा। मैडम जी पानी लेके आऊं? चुप रहो तुम। चंदू, मैंने सबको बता दिया, मुझे तुम्हारी याद आ रही। प्लीज आ जाओ घर। हाँ आता हूँ लेकिन वो औरत इतनी आसानी से मेरे पीछे नहीं छोड़ने वाली। उस औरत की बिल्कुल चिंता मत करो, उसको तो मैं देखती हूँ। तो तुरंत आओ घर। ओके आता हूँ। चुड़ैल, उल्टा, नालायक, कितने लोगों ने सब चक्कर चलाई। अरे बच्ची को नहीं छोड़ेगी। चंदू से मेरा है, मेरा और बनी। Oh my God, चंदू, I'm so sorry. I'm so sorry, चंदू, मुझे माफ कर दो प्लीज। चलो घर चलेंगे। थैंक गॉड। देखा मैडम जी, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि ये औरत एक नंबर की झूठी है, मक्कार है, लेकिन आप नहीं मान रही थी। देखा, एक औरत के अंदर से मर्द निकला, मर्द। विनीता, ये जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ। बट जाते जाते एक बात जरूर बोलना चाहूंगी। हम गरीबों के पास भले पैसे ना हो, लेकिन कैरेक्टर होता है। काश तुम अमीरों के पास भी होता। हाँ, चलो चलो। विनी, ये रागिनी जी क्या बोल रही हैं? She understanding rich people very very wrong. हाँ, I understanding rich people very very wrong. I understanding rich people very very right. जीजा जी, पता नहीं किस तरीके के सीबीआई ऑफिसर, किसने बनाया आपको सीबीआई ऑफिसर? भगवान जाने, कुछ दिखता ही नहीं आपको। हाँ, चलो चलो चंदू, चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ हो तो? हाँ? मैं 2 दिन के लिए बाहर जा गई, बहुत फन निकल आया है तुम्हारे। हाँ? मुझे पता चला है कि मेरे जाने के बाद से तुम घर पर गए ही नहीं। 1 मिनट, इसका मतलब तब से तुम यहीं पर हो? दिव्या एक्चुअली बस, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता, ऐसे किसी दूसरे के घर में जमकर बैठ जाने का क्या मतलब है? अरे माना कि विनीता और सौरभ भाई हमारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम उनका नाजायज फायदा उठाओगे। बोलो, अब चुप क्यों? अरे बहन जी, ये आपके पति हैं? तो आपको क्या लगता है किनके पति होने चाहिए बहन जी? एक मिनट, विनीता, तो ये तुम्हारे पति नहीं है? 1 मिनट, विनीता मेरे पति को अपना पति क्यों कहेगी? अरे विनीता, तुम्हारा पति कौन है? ये है हमारे पति। वो तेरे के इतना बड़ा झोल! दिवाली बम्पर ऑफर एक्सचेंज! Oh my God! I know, एक्सचेंज हो गया। भाई साहब, ये क्या हो दिया बना रखा है आपने? बस ऐसे ही भाभी जी, इन लोगों ने बना दिया है मुझे। और गुस्से में मैंने ये सब कुछ देखा ही नहीं। नया सोफा, नया कारपेट, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अमीर के घर गई। लेकिन क्या हो रहा है? विनीता, मतलब ये सब भाड़े का है? ये सब नकली है? ओ तेरे के, इतना बड़ा झोल पति है, ये सब भाड़े का है। भगवान, ये सब नकली। चंदू, क्या करती रागिनी, तुमने अपने पति की इतनी तारीफ कर दी कि मुझे भी करनी पड़ी, और उसे मैनेज करने में इतने सारे झूठ बोल दिए कि इतने झूठ बोल दिए कि तुम दोनों के झूठ का कभी अंत ही नहीं होता, वो होता जाता। तुम अपने आप को बड़ा दिखाती, रागिनी जी अपने आप को। वो तो मैं और चंदूलाल इत्तेफाक से बचपन के दोस्त निकले। तब हमें पता चला कि तुम दोनों औरतें एक दूसरे के साथ नाटक कर रही हो। फिर क्या, हमने भी मिलके अपना नाटक खेल डाला। और मुझे भी विवेक ने फोन करके पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। एक्चुअली मुझे दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं विनीता को समझाना चाहती थी, लेकिन विवेक ने मुझे मना कर दिया। और यहाँ पर मैं सौरभ भाई के मिस कॉल देने पर आई। और हाँ, ये मेरे आने का इशारा था। और हाँ, मैं गुस्से में नहीं थी, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी ताकि मेरी प्यारी सहेली इस झूठे दिखावे से बाहर आए।
अरे साहब जी, ये क्या आप मेरी धंधे में, इसका मतलब मेरा परमानेंट छुट्टी। अरे तेरी छुट्टी कौन कर सकता है लल्लू? अब किचन में जा और सबके लिए चाय बना के ला, एकदम कड़क वाली। अभी जाता हूँ। I want to say sorry to everyone. मैडम जी, हाँ। इट्स ओके। मैं भी अब तहे दिल से आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ कि जो कुछ भी है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप लोग के बोलने से पहले ही आप लोग को माफ कर दिया गया है। क्या सबने माफ किया? हाँ। इसीलिए कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। अरे साहब जी, ये भी तो कि लौट के लल्लू घर को आए। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, ओ काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। आप सब भी अपना बहुमूल्य वक्त निकाल कर हम सबको ये नाटक देखने आए, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब मैं चाहूंगी कि सारे कलाकार स्वयं अपना अपना पात्र परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन मल्होत्रा और मैं चंदूलाल के किरदार में। नमस्कार, मेरा नाम है नम्रता दुबे और मैंने लाल मिर्ची रागनी का कैरेक्टर प्ले किया है। नमस्कार, मेरा नाम पूजा भारती है और मैंने जहरीली दिव्या का कैरेक्टर प्ले किया है। नमस्कार, मैं हूँ दिनेश सैनी और यस, मैंने विवेक और सौरभ का कैरेक्टर निभाया है। नमस्कार, मैं हूँ चंदन यादव और मैंने एक लल्लू नौकर का कैरेक्टर प्ले किया है। नमस्ते, मेरा नाम चित्रिता राय है और मैंने विनीता का किरदार निभाया है। नमस्कार, मेरा नाम है राजा यादव और मैंने सौरभ उर्फ बल्लू का किरदार निभाया है। अब मैं उन शख्स का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने लाइट और म्यूजिक बखूबी संभाला। उत्कर्ष कानड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उन शख्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें इतना खूबसूरत रूप दिया है। अनमोल दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस खूबसूरत नाटक की रचयिता उमेश पांडे जी हमारे बीच मुंबई में उपस्थित नहीं है, पर मैं चाहूंगी कि उनके लिए जोरदार तालियां। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत नाटक रचा है। भाई इतना मज़ा आया कि पूछो मत। मतलब क्या एक्टरों ने काम किया है, मतलब मेरे खुद को याद आ गया जब हम भी थिएटर करते थे। इप्टा में था मैं, अंजन श्रीवास्तव जी, अरुण बख्शी, शबाना जी के साथ मैंने प्लेस किए काफ़ी। तो बड़ा मतलब क्या राइटिंग लिखी है। उमेश पांडे जी यहाँ नहीं है लेकिन उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और विजय पांडे, हम 4 चांद लगा दिए आपने को। और विजय जी के साथ मैंने काम तो नहीं किया लेकिन इनका काम मैंने बहुत देखा है। इनका सीरियल आता नियति जो सुपर हिट था, मतलब बहुत चला था वो। और इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, मैं चाहूँगा मुझे हम इकट्ठे काम करें कभी। बहुत अच्छा। बस मैं तो यही कहूँगा सबका थैंक यू वेरी मच। इस द नदी में होते हैं मगरमच्छ। कमाल 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 कमाल, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
हमारी एकेडमी की पहली स्टूडेंट, आइए पल्लवी जी। तनु आ जाओ, पुलकित। और हमारा सेकंड शो शुरू होगा अभी थोड़ा। मैं पल्लवी नागर मेहता हूँ और साहित्य संगीत कला से जुड़ी हुई। तो यहाँ पे जब मैं आई और मैंने देखा है जो मतलब जो मज़ा आया है, मैं सच में सर कह रही हूँ कि बहुत ही उम्दा लेवल का कार्यक्रम हुआ है आज ये। मतलब आपके डायरेक्शन और इन कलाकारों ने जिस तरह से जो बारीकियों के साथ जो निभाया है अपने कैरेक्टर को, क्योंकि मैं समझती हूँ, मैंने भी वर्कशॉप्स किए हैं, मैंने थिएटर्स थोड़ा किया हुआ है, वर्कशॉप्स ज़्यादा किए मैं। तो जब आप कैरेक्टर में होते हो तो वो एक एक हरकत जो होती है ना वो काउंट होती है, और वो इन लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं की है। तो आप सभी तारीफ़ के काबिल हैं और मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और सर की मेहनत, मुझे मालूम है कि सर कितनी मेहनत करते हैं। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर के कि मैं इस प्ले में आ सकी और इतना मज़ा आया। और विजय के सर के सानिध्य में इतना सुंदर इन्होंने प्ले को ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत अच्छा लगा। और सारे जो एक्ट्रेस हैं सब ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो तहे दिल से बहुत फ़ैन हो गई हूँ सर आपकी, इतना अच्छा प्ले। कमाल प्रोडक्शन, मज़ा आ गया आप लोगों को परफॉर्मेंस देकर के। थैंक यू सर, अच्छा मतलब प्ले दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। सभी लोगों ने अच्छा किया, जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करता रहा हूँ। मुझे तो सबसे पहले तो मैं स्टेज के पीछे था तो मैं बहुत नर्वस था, लेकिन मैं यहाँ आने के बाद मैं सारा ब्लैंक हो गया था। और मैं जो अपना कैरेक्टर कर रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं कहीं भूल ना जाऊँ, कहीं फंबल। ये प्ले देखने के लिए एक्चुअली थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। आप सबको धन्यवाद हमारा नाटक देखने के लिए अपना समय दिया। तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारा नाटक देखने आए। नाटक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सब लोग का सहयोग रहा तो बहुत अच्छा रहा। मेरी एक आदत है गलत टाइम पे हंसने की, तो जब मैंने ये कैरेक्टर को फील किया कि मुझे एक पत्नी के ऊपर जब ऐसी बात हो जाती है तो पत्नी हंसती नहीं है, तो वो जब करने का वो सब प्रोसीजर वो सब रही मैं प्रोसेस में जुड़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं फील कर पा रही थी कि आज मैं किसी की पत्नी हूँ और बिल्कुल वो आप भी तीसरा लग रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर सर को मैंने देखा, मतलब मैं बचपन से FIR में देखती थी, मैं और मम्मा देखा करते थे चंद्रमुखी चौटाला के साथ में। सर क्या बोलूं, ड्रीम कम ट्रू है सर, ड्रीम कम ट्रू है। ये मेरा पहला प्ले है जो आज मैंने परफॉर्म करा, और आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स और तालियों से समझ में आ गया कि हमारी मेहनत पूरी सफल रही। 1.5 महीना हमने इस प्ले के लिए पूरी मेहनत करी है और आज वो रंग लाई, सब टीम वर्क की वजह से। एंड स्पेशल थैंक्स टू विजय सर, जिन्होंने एक एक किरदार को पूरा बारीकी से निखारा है। थैंक यू सो मच। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग इतना बहुमूल्य टाइम निकाले और हम लोग का मतलब नाटक देखने के लिए आए। और एक्चुअली जब मैं फर्स्ट डे स्टार्ट किया था तो मैं बहुत नर्वस था, बिकॉज डायलॉग मेरे को दिमाग में धस ही नहीं रहते। कम से कम 20 से 25 दिन ये प्रॉब्लम हुआ था, बट ट्राई करते करते फाइनली विजय सर को भी कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है ये कर लेगा। और ये मेरा पहला प्ले है, सो आई ट्राइड माई बेस्ट, सो थैंक यू सो मच। एक्चुअली VKS में ये मेरा दूसरा प्ले है। तो स्टार्टिंग में ये प्ले ऐसा लग रहा था कि मतलब इतने फंबल हो रहे थे ना मुझे कि सर ने मतलब लास्ट के 10 दिन तो सर ने ऐसे स्ट्रिक्ट किया हम लोगों को कि नहीं करना है तो करना ही है। तो फिर उसके बाद मतलब इतना माइंड कॉन्शियस हो गया कि दिन रात ये डायलॉग बोलते थे, और लास्ट टाइम तक भी ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन फिर भी हो गया और आप लोगों को अच्छा लगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और सर आए, ये हमारा सौभाग्य है, गोपी सर आए, और विजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये मौका दिया हमें। सर लास्ट में एक आशीर्वाद। बस मैं यही कहूँगा, जैसे सब अच्छा बोल रहे हैं, बोलना चाहिए, पता नहीं मैं तो हमेशा डायलॉग कहते हैं लोग, डायलॉग सुनाइए। वेल यहाँ आके लगा मुझे बड़ा अच्छा इज़्दा, हसीना अगर मिस्सी रोटियाँ मैं हूँ पराठा लच्छा इज़्दा। कैरी ऑन।